समाज से जीतेंगे। गद्दारी कर रहे हैं समाज के साथ आप। गद्दारी नहीं कर रहे, हम देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारे को कायम करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और आज यहां पर एक सम्मेलन किया जा रहा है। जो तमाम दिल्ली एनसीआर के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो आज एक मंच पर अपने अपने संगठन, अपने अपने बैनर के साथ इकट्ठा हुए हैं। 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है लोकसभा चुनाव को लेकर के। 7 सीट दिल्ली में है और एनसीआर भी कुछ सीटें हैं जहां चुनाव होना है। मेरे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले सामाजिक संगठनों को एक मंच पर आने की क्या मजबूरी है। और मंच से बार बार कहा जा रहा है तमाम वक्ताओं के द्वारा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन को वोट दें। मेरे साथ शशि पाल जी हैं। शशि पाल जी, बसपा एक बड़ा विकल्प था बहुजन समाज का, पुरखों ने तैयार किया। आपको लगता है कि लोग बसपा को छोड़ करके इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे? इस बार तो करेंगे, क्योंकि यूपी में भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। मैं यूपी से, बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई इस बार बहन जी को ना दे करके इंडिया गठबंधन को दे दें, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे अधिकार खतरे में है। और अगली बार फिर बहन जी को या बसपा को वोट दे देंगे, क्योंकि इस बार जो बसपा के कैंडिडेट्स हैं या बसपा खुद पार्टी है वो ढंग से चुनाव नहीं लड़ रही है। एक तरीके से लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि वो बी टीम बन गई है, बीजेपी की बी टीम बन गई है। मगर कोई बात नहीं, तो बसपा तो हमारे पास, जो हमारे समाज है उनके पास ऑप्शन रहेगा। मगर इस बार 2024 में संविधान खतरे में और हमें बीजेपी को हराना है। पूरे देश में सभी दलितों ने, पिछड़ों ने ये कसम खाई है या ये वो किया है कि भाई इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये जो बात आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जिताना, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इतनी सी बात बहुजन समाज पार्टी की समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, आप यूपी में बहुत घूमे हो, आपका तो चैनल का नाम ही बोल 85 है, तो आपकी जब जानते हो कि इस बार 85% ने ये फैसला कर लिया है, क्योंकि लोगों में ये विश्वास जग गया है। राहुल गांधी ने जो यात्रा की, पहली जो यात्रा की 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके बाद जो दूसरी यात्रा की मणिपुर से लेके मुंबई तक 7000 किलोमीटर की, तो उससे ये मैसेज गया कि इस संविधान को जो कोई बचा सकता है, एक बड़ी पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी है, और जो छोटे छोटे दल हैं, आपने देखा तभी इंडिया गठबंधन बना। बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है, 350 सीट पे लड़ रही है, बाकी कोई 30 पे, कोई 20 पे, कोई 5 पे है। मगर वो इस तरह से मजबूती मिल गई, और जो मजबूती मिली है वो जनता ने मजबूती दी है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जनता, इंडिया गठबंधन बनाना भी मजबूरी था हर पार्टी का, क्योंकि जनता ये देख रही थी कि हम जाए तो जाए कहाँ। जनता को बीजेपी ने इस तरह से कई भागों में बांट दिया था, जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म से लड़ा दिया, जातियों में आपस में लड़ा दिया, ठाकुर से बनिया को लड़ा दिया, बनिया से नीचे वाले को लड़ा दिया, और जो नीचे जातियां, जाति और धर्म की राजनीति तो बीजेपी ने की, अगर उसको तोड़ना है तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथ लोगों को आना पड़ेगा। बिल्कुल, और कोई रास्ता अभी नहीं है। बाकी बाद में देख लेंगे, जो भी हमारे क्षेत्रीय पार्टी हैं वो तो हमेशा वजूद में रहेंगी। तमाम एक्टिविस्ट बहुजन समाज के, रतनलाल लक्ष्मण, तमाम जो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो तमाम लोगों का कहीं ना कहीं इशारा है कि जो दिया है कांग्रेस ने दिया है, नौकरी कांग्रेस ने दी, शेड्यूल कास्ट में मध्यम वर्ग जो है वो कांग्रेस की वजह से तैयार हुआ, तो एक वो भी बड़ा कारण रहा है कि लोग फिर दोबारा कांग्रेस को एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े तो वो भी कांग्रेस की देन थी, हमारे माँ बाप भी पढ़े वो भी कांग्रेस की देन थी, हमारे पुरखे नौकरी में आए तो वो भी कांग्रेस की देन थी। मगर हाँ, अभी ये बहुत अच्छी बात है, अभी लखनऊ में हमारे जननायक राहुल जी बोल रहे थे एक सामाजिक प्रोग्राम में, शायद आप भी वहाँ पे रहे हों, तो उन्होंने एक बात जो मानी वो बहुत ही दिल को छूने वाली बात है कि गलतियाँ तो कांग्रेस से थोड़ी घनी पीछे हुई हैं, और राहुल जी ने इस बात को माना कि कांग्रेस ने अपने ज़माने में कुछ गलतियाँ की, नहीं तो और ज़्यादा अच्छी तरह से इस समाज का, मतलब दलित समाज का या पिछड़ों का, और जल्दी उत्थान हो सकता था। तो उस बात को मानना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो लोग ये इसलिए कह देना कि जो गलती हुई आगे से नहीं होंगी, तो लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने से भी ज़्यादा मजबूती मिल रही है इंडिया गठबंधन को, और समाज एक तरफ वोट कर रहा है, क्योंकि बात तो भारतीय संविधान की है, बाबा साहब के संविधान की है, हमारे अधिकारों की है। इस प्रकार के प्रोग्राम करने से पहले, चुनाव से ठीक पहले, आज हम 19 तारीख में खड़े हैं, 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, एक हफ्ता पहले इस प्रकार के प्रोग्राम करके लगता है मैसेज दे पाएंगे कि इंडिया गठबंधन को वोट करें? मैं आपको, ये गलतफहमी है आपकी, ये फाइनल प्रोग्राम है, इस संयुक्त मोर्चे का ये फाइनल प्रोग्राम है। 3 महीने से कम 150 मीटिंग गली मोहल्ले में 50-50 लोगों की, 200 लोगों की, 300 लोगों की, उसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ। मैंने भी 2 मीटिंग कराई थी आज से 1-1.5 महीने पहले। तो ये जो मैसेज था भारतीय संविधान को बचाने का, ये हम 3 महीने से इस मोर्चे के, मतलब पार्टी के अलावा इस मोर्चे से दिया जा रहा था लोगों को। और आज क्योंकि 25 तारीख को चुनाव है, इसलिए एक फाइनल मीटिंग सबको बुला के यहाँ पे रखी गई है कि एक बार और उनको याद दिला दिया जाए। और हमारा मानना है कि 25 मई
बीजेपी गई। 25 मई बीजेपी गई, लेकिन अभी बीजेपी के लोग दम भर रहे हैं कि इस बार 400 पार। देखो, बीजेपी वालों की बात का कोई विश्वास तो है नहीं। मोदी जी तो 400 पार कह दिया, उससे पहले 2 करोड़ रोजगार की बात भी की थी, उससे पहले 15 लाख रुपए आने की बात भी की थी, उससे पहले चाइना को लाल आग दिखाने की बात भी थी। चाइना को लाल आग दिखाई क्या? अरुणाचल प्रदेश के अंदर कम से कम 150 गांव बसा लिए, लद्दाख के अंदर हमारी 3-4 हज़ार किलोमीटर जमीन चल रही। तो उनकी बातों को कोई विश्वास नहीं है। मगर हम इसको इस तरह से लेते हैं इंडिया गठबंधन वाले कि 400 पार उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो 400 पार बाकी बची 143 वो बीजेपी की और 400 गठबंधन की। ये मजे की बात सचिपाल जी बता रहे हैं कि 400 पार जितनी सीट बची है वो बीजेपी के हिस्से में जा रही है। राहुल गांधी जी तो फिर भी कह रहे हैं कि 180 तक चले जाएंगे, लेकिन 143 तक जाएंगे। क्या उम्मीद लग रही है, मतलब इस प्रकार के प्रोग्राम करने से, तमाम सब सोशल एक्टिविस्टों को, समाज संगठनों को आने से एक मैसेज जाएगा लोगों के बीच में, अगर नहीं अब कांग्रेसी विकल्प बचा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो 500, 600, 1000 लोग जो भी हैं, ये क्रीम है समाज की। और आपने देखा होगा यहाँ पे जो मैं सही बात करूँ तो जाटव समाज के और वाल्मीकि समाज के ही लोग ज़्यादा हैं। और ज़्यादातर 70% वाल्मीकि, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वाल्मीकि, तो ये मैं नेतृत्व भी वाल्मीकि कर रहे हैं, मंच संचालक भी वाल्मीकि कर रहे हैं, ज़्यादातर वक्ता भी वाल्मीकि। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी एक मित्र से बात कर रहा था कि ये मैं अपने बचपन से, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से अम्बेडकरवादी रहा हूँ, तो हम पहले जाटव समाज को देखा करते थे। पर पिछले 3-4 साल के अंदर वाल्मीकि समाज के अंदर जो अम्बेडकरवाद जगह है, मैं उसके लिए बहुत कायल हूँ। बहुत बुद्ध धर्म की तरफ भी जा रहे हैं, वो जय भीम भी करना सीख गए हैं, प्रोग्राम करना भी सीख। कई बार तो वाल्मीकि अपने आप को वाल्मीकि कहलाने से भी बच रहे हैं, कह रहे नहीं हमको भंगी कहिए। नहीं, अब वो अम्बेडकरवादी बन रहे हैं धीरे धीरे, वो एक अलग बात है। मंच पे मंच पे बोला उन्होंने, हमको अच्छी बात है, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी थे, मैंने उनको सुना। और वो बुजुर्गों का जो दर्द होता है एक, वो अलग ही होता है। मुझे भी थोड़ा सा याद आ गया गाँव का। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके बोल 85 और नागपाल जी की तरफ से कि 4 जून को अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। 4 जून को अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे मोदी जाने वाले। हमारे बीच में 1-2 साथी और हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह जाटव हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। और हमने यूपी से शुरुआत कर दी है इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए, गठबंधन के लिए हमने, क्योंकि मैं 30 साल से बहुजन समाज पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ। और जब हमने ये देखा है कि हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा है और हमारे संविधान को जो है तहस-नहस किया जा रहा है, तो हमने सबने ये विचार किया है कि आने वाले समय में हमें गठबंधन को वोट देके और इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है जो संविधान विरोधी है और जो है आपस में जो भाईचारा है उसको जो खत्म करने का जो काम कर रही है ये, तो हमने इसलिए इसको जो है ये काम तो बहन जी भी कर रहे हैं, वो संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है। यदि बहन जी करती तो गठबंधन में शामिल होती। हमारा समाज जो है बार बार ये कह रहा था कि बहन जी गठबंधन में आए, और यदि बहन जी गठबंधन में आती तो और ही कुछ इशारा होता। लेकिन हमने ये देखा 403 विधानसभा में केवल 1 विधायक बीएसपी का जीता था। वो पतन गिरता जा रहा था 2012 से, और वो 1 वोट भी उस कैंडिडेट ने बीजेपी को दी थी। उसका मतलब हम समझते हैं, जाटव समाज बाबा साहब को समझते हैं कि बाबा साहब का पतन हो रहा है। और बहन जी ने एक बार भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया इस बारे में, जैसे सर लोग कह रहे हैं। तो हमारा मानना है हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके गाजियाबाद में डॉली शर्मा को हमारे समाज ने और दलित समाज ने, वाल्मीकि समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके, और यदि गाजियाबाद से जीतेगी डॉली शर्मा तो जाटव समाज के और वाल्मीकि समाज से और मुस्लिम समाज से जीतेगी। गद्दारी कर रहे हैं समाज के साथ आप? गद्दारी नहीं कर रहे, हम देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारे को कायम करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में हम ये देखना, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से हमने ये आह्वान कर दिया है और ये बराबर बढ़ता जा रहा है। और इनकी जो है 400 क्या 130-20 सीट ही रह जाएंगी, बाकी सीट गठबंधन की होगी और स्पष्ट बहुमत के साथ बाकी सीट गठबंधन की होंगी। आप जाटव समाज से आते हैं और बसपा के 30 साल से कार्यकर्ता हैं, उनका जो दर्द आप समझ सकते हैं। यही बात हम भी बहुत लंबे समय से कह रहे हैं। सचिपाल जो फिर ये हमारे साथ लास्ट में एक साथी और हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पिपल साहब। पिपल साहब, क्या लग रहा है, मतलब नौकरी बचा पाओगे? आप भी बसपा में थे। नौकरी बचा पाएंगे और प्रॉपर तरीके से बचा पाएंगे। नौकरी, संविधान, आरक्षण, लोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक ढांचा बचा पाएंगे आप? बिल्कुल बचा पाएंगे। आज अगर हम इस मंच पे खड़े हैं तो हमें कुछ दर्द होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी जब भी हम इस मंच पे खड़े हैं। आज के टाइम में अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हैं। अगर आप अस्पताल की बात लोगे, किसी की बात लोगे, गरीब आदमी तो बेचारा मरता जा रहा है। जो बात आम आदमी समझ रहा है, जो बात जिसका वोट भी नहीं है, 17 साल का 15 साल का बच्चा, वो समझ रहा है, वो बात मायावती क्यों नहीं समझ रही? क्या दबाव है? दबाव क्या, अगर मान लो आप अकेले चुनाव लड़ोगे
वोट परसेंट आपको कितना मिलेगा? भाई गठबंधन के सब पार्टियां जब एक होकर किसी को रोकना चाह रही है, बीजेपी को तो जनरल वोट उसका मिलना ही मिल रहा है। अब 85 में जब सबने गठबंधन कर लिया तो आप इस टाइम ब्रेक ले सकती थी, क्या दिक्कत थी जो आपने ब्रेक नहीं लिया? इस इलेक्शन में अगर आप ब्रेक ले लेते तो अगली बार लड़ते तो हम लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते। तो ये चीज़ है, क्योंकि संविधान बचाना हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर चलिए, संविधान बनाना बचाना फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। सचिपाल जी के हाथ में भारतीय संविधान और संविधान के रचनाकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यही लड़ाई है वर्तमान समय में। संविधान के ढांचे को, लोकतांत्रिक ढांचे को और जमहूरियत को बचाने की लड़ाई मुल्क भर में चल रही है। ये तमाम लोग जाटव समाज से हैं, पीछे वाल्मीकि समाज के हैं। और इस मंच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ 70% वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो संचालन भी कर रहे हैं। मंच पे ज़्यादातर वक्ता भी उन्हीं के लोग हैं। योगेंद्र यादव जो कभी वामसेप के कैडर के रहे हैं, वो पीछे आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रहे, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। भानु प्रताप, तमाम लोग हैं, तमाम वक्ता। मैं सब लोगों की साथ की बात भी कोशिश कर पाऊँ, लेकिन कुल मिला के हाँ बिल्कुल बताइए। सूरज क्या जाने कि चांद क्या होता है, सूरज क्या जाने कि चांद क्या होता है, ये जमी क्या जाने कि आसमान क्या होता है। और जिन्होंने जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाई, वो क्या जाने कि भारतीय संविधान क्या होता है। क्या बात है, क्या बात है, भारतीय संविधान क्या होता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए राहुल नागपाल ऑफिशियल @gmail.com पर। धन्यवाद।